इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नवंबर माह में वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। और आज पार्ट 4 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आपका सिर्फ दो ही काम है, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं कि मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा जेल प्रहरी एग्जाम। आपको मालूम है 2 शिफ्टों में हुआ था, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस सीरीज में, बाकी के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो आपके सामने ये पेपर ओपन हो चुका है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है। आपके पास ऑप्शन है 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर जो अनुमानित व्यय है वो 15,000 करोड़ रुपए है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो करवा रहा हूं मैं आपको। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1948 या 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। विधानसभा, मुख्यमंत्री, सभापति, राष्ट्रपति। तो आप सभी को मालूम है किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर पद से हटाना है तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीके का करंट अफेयर से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, क्विंटन डी कॉक, जॉस बटलर। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। MS सिंघवी, NM लोढ़ा, BP अग्रवाल या राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है 22 फरवरी 2025 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके से जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर KM मुंशी, महात्मा गांधी। तो BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है घूमर, गरबा, भवाई नृत्य, बम नृत्य। तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपका है बम नृत्य, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से आपके सामने, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 41वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी। 7, 10, 15, 5। तो भारत के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस बार 4th ग्रेड एग्जाम में भी एक शिफ्ट में पूछा गया था।
उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, यही क्वेश्चन पूछना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है सरस्वती, चंबल, बेतवा, लूणी। तो चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? कूचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, शेखावटी ख्याल। तो लच्छीराम की बात करें तो ये आपके कूचामनी ख्याल से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और डेली इसी तरह आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार जो शीर्ष राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है पशुधन जनसंख्या में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा, महाभियोग द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो राष्ट्रपति को पद से, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को जो शहर आयोजित करेगा वो है आपका भुवनेश्वर शहर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? नीचे दिए गए में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। तो इसमें आपका जो डी दे रखा है कि 2023-24 में कुल उत्पादन में कमी आई जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, ये सत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? सरसों, सोयाबीन, अरंडी के बीज, अलसी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023-24 में राजस्थान है वो सरसों के तिलहन में, कौन से तिलहन में अग्रणी उत्पादक था? सरसों में अग्रणी उत्पादक था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीके से पूछा गया है आपके सामने कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है आपके, सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? आपके पास ऑप्शन है लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या प्राधिकरण का प्रमुख। तो सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन है वो किसको अग्रेषित करना होता है? लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित करना होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? आपके पास ऑप्शन है 26.72%, 22.60%, 21.35%, 30.85%। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 26.72%, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो आपके 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरटीआई अधिनियम भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की है? सूरजमल, चूड़ामन, राजाराम, बदन सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जगह भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना चूड़ामन ने की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, काला पानी, मैकमोहन रेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है।
राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजसमंद बामनिया, भीलवाड़ा रेवाना, अजमेर कायर, नागौर डेगाना। तो टंगस्टन के लिए आप सभी को मालूम है नागौर डेगाना स्थान है वो प्रसिद्ध है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्थान रीति का उद्देश्य नहीं है? पहला है राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना, राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो रीति के बारे में जो डी दे रखा है आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल या वित्त मंत्री। तो किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से राज्यपाल अग्रिम राशि दे सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की है? राव मालदेव, राव चुंडा, राव रावल, राव जोधा। तो जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो राव जोधा ने की है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समवर्ती सूची का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। तो समवर्ती सूची की बात करें तो इसका आपके ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से जो पूछा गया है आपके सामने वो है क्वेश्चन, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की थी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर में दो राज्य कौन से आते हैं? यानी कि राजस्थान का नक्शा है उसके उत्तर की साइड में कौन से दो राज्य आते हैं? हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, हरियाणा गुजरात, उत्तर प्रदेश पंजाब। तो पंजाब हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर अलवर हो जाएगा, जहाँ पर आपके राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि BADP लागू नहीं किया जा रहा है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अणोराज। तो कवि बांधव की जो उपाधि दी गई है वो विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से जो पूछा गया वो क्वेश्चन है आपके सामने, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? बीकानेर से, जोधपुर से, भीलवाड़ा से, चूरू से। तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो आपके भीलवाड़ा से है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? नमी वाले दक्षिणी मैदान, उपनमी वाले दक्षिणी मैदान, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। तो जयपुर, दौसा और अजमेर हैं ये राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत ये आते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? खंड विकास अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव, MLA या जिला अधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला अधिकारी ही करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके से, बणी ठणी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर, कोटा। तो बणी ठणी है ये आपके राजस्थान के किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर, हनुमानगढ़। अब राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय तो आपके जोधपुर में है, लेकिन इसकी एक पीठ है वो जयपुर शहर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से जो पूछा गया है, शायद जीके के कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि टोटल इस पेपर में, हाँ एक और आ गया है जीके का। राजस्थान के किस इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपि माला लिखा है? आपके पास ऑप्शन है दयालदास, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बाबूजी चतुर सिंह। तो लिपि माला ग्रंथ है यह आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जगह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 14 अगस्त, 15 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि जेल प्रहरी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास आए। और आपके पास आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अन्यथा हम आपको ऐसे सीरीज़ करवाते जा रहे लेकिन आपको पसंद आ ही नहीं रही है तो फिर हम भी सीरीज़ बंद कर दें। इसलिए आपको बोला जाता है कि लाइक कीजिए, कमेंट किया करिए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, फिर चाहे वो जेल प्रहरी का हो, लाइब्रेरियन का हो, एनएचएम के 19 एग्जाम हो, एलएसए हो, जेटीए हो, या फिर आपके 4th ग्रेड के हो, पटवारी के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।